आज हम क्लास नंबर 68 में आ चुके हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको कुछ ऐसी कंडीशन द्वारा ट्रू फॉल्स में काम करके बताएंगे जावा स्क्रिप्ट के द्वारा। ऐसा एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करेंगे जिसके अंदर हम क्या बताएंगे, कोई भी कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन को वो ट्रू एंड फॉल्स में काम कराएगा। तो ऐसी ही क्लासेस अटेंड करने के लिए सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को सबसे पहले लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए। अब चलते हैं, हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम नोटपैड की ज़रूरत पड़ती है, तो नोटपैड हमने ओपन करके रखा है, जिसकी सहायता से हम आपको क्या सिखाएंगे, यहाँ पे एक एक करके आपको प्रोग्राम को किस तरीके से कंडीशन में चेक कराना है, किस तरीके से बनाना है, वो आज हम आपको यहाँ पे लेकर के आए हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे हेडिंग तो बना ली है पहले से ही कि किसका प्रोग्राम बना रहे हैं। जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक कंपेरिजन बना रहा है जिसमें ट्रू और फॉल्स का काम करेगा। ठीक है, तो ट्रू एंड फॉल्स का काम कर रहा है। उसके अंदर फिर हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे यूज करना है कि जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो किस लेवल से बनाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपका बन चुका है। अब चलते हैं, यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक क्लास लेते हैं पी नाम से। पहले तो पैराग्राफ ले लेते हैं, थोड़ा स्पेस देते हैं, फिर आईडी लिखते हैं, इक्वल टू इनवाइटेड कॉमा लगाते हैं और इनवाइटेड कॉमा में हमने लिख लिया कैसे, जैसे हमारा क्लास है डेमो के नाम से, और उसके बाद स्लैश बटन लगाया और पी को हमने जो पैराग्राफ अभी लिया उसको क्लोज कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमें जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो स्क्रिप्ट हमें टैग यूज करना पड़ेगा, जिसके अंदर हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो स्क्रिप्ट के अंदर ही चलेगा, और जो स्क्रिप्ट यूज किया है उसको हमें क्लोज भी करना पड़ेगा स्लैश बटन से। ठीक है, अब जो प्रोग्राम हमारा क्रिएट हो रहा है वो एक इस तरीके से काम करेगा जैसे हमारा प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से ट्रू फॉल्स में कार्य करता है। तो आज हम जो प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रू फॉल्स के लिए। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल हमने एक एक्स स्टोर कर लिया, जिसके अंदर हमने क्या रखा, कोई भी वैल्यू रख लिया जैसे 5, और इस लाइन को मैंने पूरा फिनिश कर लिया। लाइन को पूरा फिनिश करने के बाद फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, जिस फंक्शन को ओपन करना है तो हमें आउटपुट फंक्शन ओपन करना होगा जावा स्क्रिप्ट की सहायता से। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट। ठीक है, और गेट के बाद फिर लेते हैं एलिमेंट, उसके बाद बी वाई लिखेंगे, आईडी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के अंदर इनवाइटेड कॉमा लगाएंगे जिसके अंदर डेमो हम क्लास को रखेंगे। उसके बाद डॉट लगाएंगे, इनर लिखेंगे। ठीक है, और HTML को जोड़ देंगे। फिर उसके बाद स्पेस देना है, स्पेस देने के बाद इक्वल टू लगाना है, फिर स्पेस देना है, और उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर हमें क्या लिखना है, जैसे हमने कोई एक कंडीशन लिया, जैसे x इक्वल टू मान के चलो 8। ठीक है, और इस लाइन को भी हमने फिनिश कर दिया। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले कौन सा यूज किया, इक्वल टू, दो इक्वल लगाए हैं। ये कंडीशन बताता है कि हमारी x की वैल्यू 5 है और जो नेक्स्ट वैल्यू है वो 8 है। तो x 5 के बराबर इक्वल टू 8 है, वैसे तो नहीं है। तो आंसर देखते हैं क्या आता है कंडीशन के अनुसार। एक सेकेंड, इसको अब चलते हैं, इसको चेक करते हैं। सबसे पहले इस फाइल को सबसे पहले सेव कर लेते हैं, जिससे क्या हमारा प्रोग्राम जो बना है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सेव एस में जाकर के इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद डेस्कटॉप पर सेलेक्ट कर लेते हैं, जिस फाइल का जो भी नाम रखा है हमने उसके नाम से .html को इंक्लूड कर लेते हैं। इंक्लूड करने के बाद उसका एक्सटेंशन रखने के बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद उसके बाद यस करेंगे। तो जो हमने अभी प्रोग्राम जो बनाया है वो कहाँ पर रन होगा, वेब ब्राउज़र पे होगा, क्योंकि हम जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं इसलिए। तो यहाँ पे हमारा वेब ब्राउज़र आ चुका है, उस पर हम डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद हमारा प्रोग्राम रन हो गया। अब ये हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, इसको पहले एक्टिव करना पड़ेगा, विंडो को अलाउ करके यस वार्निंग डेटा को कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद ये कंडीशन दिखा देगा यहाँ पे, जैसा प्रोग्राम था हमारा फॉल्स हो गया। समझ में आया कि किस तरीके से हमारा काम कर रहा था ये प्रोग्राम, और आंसर का भी कंडीशन को चेक करके आपके सामने शो करके दे दिया उसने। ये कंडीशन हमारी ये कैसी है, फॉल्स कंडीशन को दिखा रहा है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा ये कंडीशन फॉल्स इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसमें क्या हुआ है, एक सेकंड, इसको सही क्लियर नहीं आ रहा है, इसका जो डेटा है वो प्रॉपर तरीके से शो नहीं कर पा रहा है। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा जूम करने पर भी नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत हो रही है इसमें। एक सेकंड बने रहिए क्लास के अंदर, थोड़ा सा कैमरे को क्लियर करना पड़ेगा।
क्या क्लियर, कभी कभी कैमरा क्या है थोड़ा सा हल्केपन पे शो कर देता है, तो उसको क्लियर करना पड़ा, तब ये डेटा हमारा सही दिख पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रू और फॉल्स की कंडीशन दिखा रहा है वो यहीं से शो करके आपके सामने शो करके लेके आ रहा है। तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि ट्रू एंड फॉल्स किस तरीके से शो कर रहा है। ठीक है, और तो ऐसी कंडीशन आपको और भी चेक करना है। तो ये तो आपकी कंडीशन कैसी आ रही है, फॉल्स आ रही है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये कंडीशन फॉल्स लिख के आ रहा है। ठीक है, अब जैसे माना कि चलो कोई कंडीशन दूसरी चेंज करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरी कंडीशन चेंज करते हैं और फिर देखते हैं कि इस प्रोग्राम को किस तरीके से वो डिनोट करेगा। जैसे हमने 8 दिया था, अभी 8 की जगह हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे मान के चलो 8 की जगह हमने ले लिया 5, तो 5 इधर भी है और 5 उधर भी है, तो ये कंडीशन कैसी हो जाएगी, हमारी ट्रू हो जाएगी। जैसे हमने कंट्रोल एस की सहायता से सेव किया, सेव करने के बाद अब कहाँ पे जाएंगे, रन करेंगे, रन करने के बाद इसको ऑटोमेटिकली ट्रू कंडीशन में चेंज कर दिया। तो ये समझ में तो आपको आ गया होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये कंडीशन कैसी चेंज कर रहा है और ट्रू फॉल्स को कैसे डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सही समझ में आ रही होंगी और आने के बाद तभी आपका आंसर सही प्रॉपर कार्य करेगा। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं, इसमें थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं, कुछ चीज़ें और रह गई हैं। जैसे हमने और भी फंक्शंस लेना है इसमें, तो किस तरीके से कार्य करेगा वो। तो सबसे पहले इसको क्या यूज करना है हमें, यहाँ पे जैसे मान के चलो अभी हमने 5 दिया, ये दिया और यहाँ पर नॉट इक्वल टू वगैरह भी नहीं दिया है, तो हम नॉट इक्वल टू देंगे तो क्या कंडीशन हमारा क्या काम करेगी। जैसे मैंने नॉट इक्वल टू यहाँ पर रख दिया और इसको सेव किया, सेव करने के बाद अब चेक करते हैं इस फाइल के अंदर, और इसको चेक करने के बाद ये देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। तो हमारा फॉल्स आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो इस तरीके से कोई भी डेटा को यहाँ पे अपन चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल अपने प्रॉपर तरीके से डेटा बिल्कुल सही क्लियर पॉइंट में काम करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी हम कंडीशन ले रहे हैं वो एक तरीके से प्रॉपर कार्य करके आपको शो करके दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे हमारा जो फॉल्स था वो कंडीशन हमारी फॉल्स में शो करके दिखा रहा है बिल्कुल सही तरीके से। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, और इस समझ में आने के बाद हम आपको यहाँ पे डेटा को थोड़ा सा चेंज और करा देते हैं जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो इसलिए सारे डेटा को एक एक करके पूरा प्रॉपर कोशिश कर रहे हैं समझाने की। और इसमें एक और कंडीशन ले लेते हैं, नॉट इक्वल टू ले लिया और हम यहाँ पे ले लेते हैं मान के चलो इक्वल ले लिया। इक्वल में तो हमने कर ही लिया था, अभी कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल में तो ट्रू ही आ रहा था। अब जैसे मान के चलो हमने ले लिया यहाँ पे ग्रेटर देन 5 लिया और आगे लगाया इक्वल टू, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है और 5 इधर भी है, तो कंडीशन कैसी होगी वो चेक कर लीजिए। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कंडीशन जैसे ही क्लिक करने के बाद ट्रू दिखा रहा है। क्योंकि कंडीशन क्यों ट्रू दिखा रहा है, क्योंकि ये हमने कंडीशन उसको एक्टिव किया है उसके साथ में, तब हमारा कंडीशन कैसा दिखा रहा है, ट्रू फंक्शन दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको कि किस तरीके से कोई भी कंडीशन को किस तरीके से चेंज करके और उसको शो करके रख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपके डेटा के अंदर। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ये बताइए पहले तो। ये ट्रू फॉल्स का तो समझ में क्लियर पॉइंट हो गया होगा बिल्कुल सही तरीके से। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है वो देख लीजिए। सबसे पहले जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, 5 कंडीशन रखा था वो चेंज कर लिया हमने। अब जैसे मान के चलो हमने लेस देन नहीं किया है, अभी कौन सा किया था, ग्रेटर देन किया था। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेस देन इक्वल टू रख के देखते हैं, लेस देन इक्वल टू रख के देखते हैं। अब देखते हैं कंडीशन कैसी आती है लेस देन में। ठीक है, जैसे ही लेस देन में दिया, देने के बाद हमने यहाँ पे कंडीशन चेक किया, कंडीशन चेक करने के बाद देखा तो हमारा आंसर ट्रू है। बट यहाँ पे क्या है, हमने कोई चेंजेस नहीं किया है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको 7 या 8 कर लेते हैं। जैसे 8 कर लिया इस कंडीशन में, 8 करने के बाद अब देखते हैं कि कंडीशन हमारा किस तरीके से कार्य करके शो करेगा। तो यहाँ पे जाके इसको वेब ब्राउज़र में रन करेंगे, रन करने के बाद ये हमारी कंडीशन ट्रू है, इसलिए हमारा ट्रू दिखा रहा है वो सारे डेटा के अंदर। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया, मान के चलो 2 ले लिया और ग्रेटर देन कह रहा है वो, तो ग्रेटर देन में अभी आप देखेंगे यहाँ पे चेंजेस आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। देखो फॉल्स आ चुका है। फॉल्स क्यों आ रहा है, कि फॉल्स इसलिए डेटा आ रहा है क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स कंडीशन में पहुँच चुकी है। तो आज आपने मेन चीज़ यही थी कि जो क्लास हम आपको समझा रहे थे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, वो डेटा को आपको क्या बता रहा था, ओनली डेटा को ये बता रहा था कि आप कोई भी कंडीशन दे सकते हैं तो वो किस तरीके से कार्य करेगी।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक बटन और ले लिया, जैसे मान के चलो डायरेक्ट हमने लेस देन लिया, लेस देन लिया और 2 के साथ में लेस देन ले रहे हैं और आगे x वैल्यू में क्या है 5 रखा है। अब इसको चेक करते हैं कि ये कंडीशन क्या देगा। सबसे पहले जो कंडीशन था वो फॉल्स था, ठीक है, कंडीशन कैसी है, फॉल्स है। अब इसको मैंने संख्या बढ़ा दी, जैसे मान के चलो लेस देन ग्रेटर देन लेस देन है और मैंने कर दिया यहाँ पे 8, ठीक है, और x में वैल्यू वो कैसी है 5, ठीक है। अब देख लीजिए कंडीशन क्या आ रहा है, बिल्कुल जो कंडीशन सही है वो आंसर में शो कर देगा। देखो ट्रू हो गई, क्योंकि कंडीशन हमने कैसी ली थी, यहाँ पे ली है कि जो x है वो 5 है और 8 है, तो ये बता रहा है कि 8 से 5 कैसा छोटा है, बिल्कुल सही है। तो आंसर भी हमारा कैसा है, बिल्कुल सही है, ट्रू दिखा रहा है। तो ऐसी कंडीशन को चेक करने के लिए आपके पास सारे अवेलेबल हैं, सारे चेक कर सकते हैं एक एक करके प्रोग्राम के द्वारा। अब जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन ले लिया, अब ग्रेटर देन द्वारा मैंने क्या किया कि जो x है वो 8 के ग्रेटर है, बिल्कुल है, तो ये आंसर आपका क्या रहेगा, ट्रू ही रहेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब जैसे इसमें कंडीशन में मैंने चेंज किया, जैसे चेंज कर दिया यहाँ पे मान के चलो मैंने कर दिया 3, अब वो कह रहा है कि जो x है उससे 3 ग्रेटर है, नहीं है, क्योंकि 5 से छोटा होता है क्या 3, बट ये तो कह रहा है कि हमने कंडीशन कौन सी ली, ग्रेटर की, तो ये कंडीशन में कैसा हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। तो इस तरीके से काम करेगा, कोई भी डेटा को आपको शो करके दिखाएगा। तो यहाँ पे जिस तरीके से जिस साइन में ओपन है जिस साइड को, वो डेटा हमारा क्या कहलाएगा, ट्रू कहलाएगा। तो यहाँ पे दिखा रहा है जो 3 है उससे बड़ा डेटा क्या है 5 है, क्योंकि x में क्या ले रहे हैं हम 5 ले रहे हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ये ग्रेटर का काम कर रहा है इस समय। क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ग्रेटर में बड़ा देखेंगे और लेस देन में छोटा देखेंगे, इक्वल टू बराबर देखेंगे, नॉट इक्वल टू में तो वो नॉट इक्वल टू नहीं होगा। तो ये समझ में आ गया। ऐसे प्रोग्राम्स आप बनाने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर और सारे वीडियो को एक एक करके वॉच करना है, तभी आपको प्रोग्रामिंग समझ में आएगी। और इसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद आपका डेटा सारा इकट्ठा होगा, इकट्ठा होने के बाद फिर आप प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपके डेटा के अंदर सारा प्रोसेस समझ में आ जाएगा, जिससे हमारी जो भी वीडियो बनेगी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। और आपको जितनी प्रैक्टिस करना है उतनी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, जब ही प्रोग्राम आपको समझ में आ पाएगा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे तब ये कंडीशन आपको फॉलो कर पाएगा और तभी ये कंडीशन के अंदर कंपेयर कर पाएंगे डेटा के अंदर कि किस तरीके से डेटा हमारा चेंजेस हो रहा है, ठीक है। बट आपको बस ये ध्यान रखना है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू मेन रखना है कि डेटा को कैसे चेंज कर रहा है और कैसे कार्य करा रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही बहुत है। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।